नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12th भूगोल चैप्टर 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पर प्रश्नोत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थिर है? क असम, ख बिहार, ग राजस्थान, घ तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? क कलपक्कम, ख नरो नरोरा, ग राणा प्रताप सागर, घ तारापुर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? क लौह, ख लिग्नाइट, ग मैग्नीज, घ अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? क जल, ख सूर्य, ग ताप, घ पवन। उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 क असम, क्वेश्चन नंबर 2 घ तारापुर, क्वेश्चन नंबर 3 ख लिग्नाइट, क्वेश्चन नंबर 4 ग ताप। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दें। उत्तर, भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश में राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु व महाराष्ट्र में भी अभ्रक पाया जाता है। झारखंड के निचले हजारीबाग पठार व आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखे। उत्तर, रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे यूरेनियम और थायरियम के संलयन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में यूरेनियम और थोरियम के पर्याप्त भंडार हैं। भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है तारापुर महाराष्ट्र, रोहतक भाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, केंगा कर्नाटक तथा ककरापारा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3, अलोह धातुओं के नाम बताइए, उनके स्थानिक वितरण की विवेचना करें। उत्तर, बॉक्साइट तांबा, सोना व चांदी अलोह धातु हैं। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु भी बॉक्साइट के अन्य उत्पादक राज्य हैं। तांबा मुख्य झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु अन्य तांबा उत्पादक राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से हैं? उत्तर, यह सतत पोषणीय ऊर्जा के नवीनीकरण योग्य स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा जैव ऊर्जा आदि ऊर्जा पारंपरिक स्रोत हैं। यह स्रोत पर्यावरण के अनुकूल हैं, साथ ही कम खर्चीले व टिकाऊ हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखें। उत्तर, भारत में व्यवस्थित ढंग से खनिज तेल का अन्वेषण तथा उत्पादन 1956 ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। उससे पहले असम की डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक केंद्र था, जहां नहोरपोग नामक स्थान पर 1857 ईस्वी में भारत में पहला कुआं खोदा गया था। हाल ही में वर्षों में देश के दूरतम दूरतम पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर तेल के नए निक्षेप मिले हैं। इसमें डिगबोई, नाहर, कटिया तथा मोरान प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात में अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसावा तथा लुनेज प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। मुंबई हाई अरब सागर के तटीय क्षेत्र मुंबई से 160 किलोमीटर दूर है, जिसमें 1976 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों में यह अन्वेषणात्मक कूपों में पाया गया है। कूपों से निकाला गया तेल
अपरिष्ट तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। प्रयोग से पहले इसे शोधित करना पड़ता है। भारत में 2 प्रकार के तेल शोधक कारखाने रिफाइनरीज हैं। क क्षेत्र आधारित, ख बाजार आधारित। भारत में कुल 18 परिष्करण शालाएं हैं। डिगबोई क्षेत्र आधारित तथा बरौनी बाजार आधारित तेल शोधक कारखाने हैं। खनिज तेल के शोधक के बाद इससे प्राप्त प्रमुख उत्पाद पेट्रोलियम पदार्थ है, जिसका प्रयोग मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर दहन ईंधन के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है। इसके अनेक सह उत्पाद पेट्रो रसायन उद्योग जैसे उर्वरक, कृषि रबर, कृषि कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहको, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधनों में प्रक्रमित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखें। उत्तर, जल विद्युत ऊर्जा का असामान्य परंपरागत स्रोत है, जिसका उपयोग कृषि क्षेत्र, उद्योगों व घरेलू सेक्टरों में विभिन्न उपकरणों व मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। विद्युत कई अन्य स्रोतों से भी उत्पन्न की जाती है, जिसमें ताप विद्युत व नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फिर इसे उपयोग हेतु मांग वाले क्षेत्रों को विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों के द्वारा भेज दिया जाता है। किंतु जल विद्युत इन सबसे महत्वपूर्ण विद्युत स्रोत है, क्योंकि एक भारत में जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं इसके अनुकूल हैं, जैसे यहाँ वर्ष भर बहने वाली सदा निरान नदियाँ हैं। नंबर 2, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पर अनेक झरने, गार्ज व प्रपात मौजूद हैं, जहाँ विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक दशाएं मौजूद हैं। 3, दक्षिण भारत की नदियाँ भी अपने प्रवाह के पठारी भागों में ऐसी ही अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं, जहां बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। इसके अलावा निम्नलिखित कारक भी इसके विकास में सहायक हैं। नंबर 1, भारत में बांध निर्माण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। नंबर 2, जल विद्युत केंद्र स्थापित करने से लेकर उपभोग क्षेत्रों तक विद्युत को पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों का विकास व विस्तार परम आवश्यक है। अनेक विद्युत स्टेशनों व सब स्टेशनों के निर्माण में भारी निवेश की जरूरत होती है। भारत में इसका नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। नंबर 3, विद्युत उपयोग के लिए विभिन्न उपकरणों व मशीनों के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास व बाजार दोनों की आवश्यकता होती है। भारत में धीरे ही धीरे सही इनका विस्तार हो रहा है। नंबर 4, भारत में अनेक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का विकास जल विद्युत प्राप्त करने व सिंचाई के लिए नहरें विकसित करने के लिए किया गया है। नंबर 5, विद्युत को संरक्षित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके उत्पादन का तुरंत उपयोग होना आवश्यक है, अन्यथा यह व्यर्थ चली जाएगी। अतः इसके उत्पादन व मांग के बीच समन्वय होना जरूरी है। नंबर 6, भारत में प्रतिवर्ष 322 KWS शक्ति उत्पन्न की जाती है, जबकि देश में कुल जल राशि से लगभग 90,000 बिलियन MW जल विद्युत प्राप्त करने की क्षमता है। नंबर 7, भारत में पहला जल विद्युत गृह कर्नाटक के शिव समुद्र में स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में कई विद्युत ग्रिड स्थापित किए गए हैं। अब एक एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इससे विद्युत आपूर्ति उन क्षेत्रों में संभव हो सकेगी जहां इसकी मांग है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।